जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद शाहज़फ़र। वेलकम टू एनएक्स कंसल्टेंट। आज हम यूके का इंस्टीट्यूट डी मॉटफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी को क्यों सिलेक्ट किया जाए और इसकी ट्यूशन फ़ीस क्या है और पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके जो है पाथवे के भी प्लान है। अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स कम आ जाते हैं उनके लिए भी ऑप्शन है। तो हम वन बाय वन इस सब पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी को क्यों सिलेक्ट किया जाए। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अगर देखी जाए तो टैफ टीचिंग एक्सीलेंस फ्रेमवर्क के हिसाब से देखा जाए तो गोल्ड रेटेड है। तो मेरा नहीं ख्याल कि स्टूडेंट जो है इस जब ये जाएंगे मुझे उनको ये कहेंगे कि मुझे यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि टीचिंग एक्सीलेंस ही कमाल की है। व्हाट यूनिवर्सिटी अवार्ड विनिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टूडेंट की जो कंसिडरेशन है इस यूनिवर्सिटी की वो टॉप रैंक 15 में आई है कि जो स्टूडेंट ने उनको कंसिडर किया है कि इस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ें। तो ये टीचिंग एक्सीलेंस के साथ ये पॉइंट लिंक है। तो टीचिंग एक्सीलेंस आपकी अच्छी है तो स्टूडेंट का जो रिव्यूज़ हैं वो भी बड़े अच्छे हैं। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर भी कंसिडर किया गया है। इसके साथ साथ अगर यूनिवर्सिटी की फैसिलिटी देखें तो उसकी रैंकिंग वाइज अगर हम देखा जाए तो यूके में 5th जो है बेस्ट यूनिवर्सिटी है और ग्लोबली 9th बेस्ट यूनिवर्सिटी है। स्टूडेंट को ये यूनिवर्सिटी जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उस लिहाज से तो ये बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, जो डिफरेंट फैसिलिटी को देख रहे होते हैं और अपने आप को कंफर्ट में ला रहे होते हैं और उनकी स्टडी इस बेस पे बहुत जो है बेस कर रही होती है। जो यूनिवर्सिटी आपको फैसिलिटी डिफरेंट किस्म की फैसिलिटी हो सकती हैं, हर लिहाज से फैसिलिटी हो सकती है, टीचिंग के लिहाज से हो सकती है और स्टडी के लिहाज से हो सकती है, इवन के स्पोर्ट्स और दूसरी अदर एक्टिविटीज़ के लिहाज से जो फैसिलिटी ये दे रहे होते हैं इसमें बड़ा ही बेस कर रहा होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ये मेयर करते हुए उन्होंने अपनी एक पोजीशन बनाई इस यूनिवर्सिटी ने। ग्लोबली अगर देखा जाए 13 है, अगर यूके में देखा जाए 15 प्लेस है। अब सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट गोल्स ये डिफरेंट काइंड्स होती हैं, आप ये देख रहे होंगे। ये इन सब को उन्होंने चेक किया है, उस लिहाज से इन्होंने अपनी ये प्लेस बनाई है और इसमें स्टडी भी आ जाता है और भी बहुत सारी इसमें एनवायरनमेंट के लिहाज से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्होंने इनको रूल्स एंड रेगुलेशन को देखा और इन्होंने अपनी सस्टेनेबिलिटी को भी इम्प्रूव किया है। जी, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट अगर हम अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज में देखते हैं, अगर आपका जो है पाकिस्तानी एजुकेशन है, अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो इसके साथ साथ आपको 1 ईयर यूनिवर्सिटी की डिग्री भी रिक्वायर्ड है, वो 2 ईयर बैचलर्स भी हो सकता है। और अगर आपने ए लेवल्स किया हुआ है तो मिनिमम जो है 2 सब्जेक्ट के ए लेवल के पास होने चाहिए और यू कैश पॉइंट 112 आपको रिक्वायर्ड होगा फॉर द एडमिशन डायरेक्ट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने मार्क्स कम नहीं है, जिनके इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स आ जाते हैं या जिनके इंटरमीडिएट में 55% मार्क्स हैं, इनकी बेस पे मैं आपको बताता चलूँ ये पाथवे प्लान डी मॉटफोर्ड यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल कॉलेज के थ्रू भी आपको ये ले सकते हैं। इसमें ये होता है अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आपको फाउंडेशन लगेगी ये 0 के। अगर आपके जो है 55% मार्क्स हैं तो आपका जो है ईयर 1 फाउंडेशन जो यूनिवर्सिटी के पहले साल के बराबर होगा, मतलब आपको एक्स्ट्रा ईयर नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो 3 साल का ही आपका कोर्स होगा जिस तरह आपका अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम है। तो आप इधर भी जा सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट की अगर हम बात करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट में आपके जो 4 ईयर बैचलर्स प्लान भी किया होता है, 3 ईयर बैचलर्स भी होता है, 2+ प्लान भी होता है। वो 4 ईयर बैचलर्स में यूनिवर्सिटी अगर सीजीपी के हिसाब से अगर देखें तो 2/2 सीजीपी रिक्वायर्ड होगी और परसेंटेज ऑलमोस्ट 55% आपको रिक्वायर्ड है फॉर द एडमिशन। अगर आपने अगर मास्टर्स प्लान किया है 2 ईयर का तो आपको 65% मार्क्स रिक्वायर्ड है, 2.6 सीजीपी रिक्वायर्ड होगा तो आपका ईजिली एडमिशन डी मॉटफोर्ड यूनिवर्सिटी में पॉसिबल है। इसके साथ साथ अगर हम आईएल्टीएस की रिक्वायरमेंट को देखते चलें तो अगर आपका फाउंडेशन का प्लान है तो 5.5 इन ईच मॉड्यूल आपको आईएल्टीएस रिक्वायर्ड है और 43 पीटी आपको इन ईच मॉड्यूल रिक्वायर्ड होगा। अगर आप डायरेक्ट एंट्री रिक्वायरमेंट में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको 6 बैंड नो लेस देन 5.5 बैंड रिक्वायर्ड है और पीटी में आपको ऑलमोस्ट जो बैंड रिक्वायर्ड होगा
वो 59 इन ईच मॉड्यूल होगा। इसके साथ साथ अगर हम कोर्सेज़ के हिसाब से देखे जाएँ तो पोस्ट ग्रेजुएट में भी आपके जो कोर्सेज़ के हिसाब से ही जो है पॉइंट्स रिक्वायर्ड होगा। और इसमें जो 6 बैंड रिक्वायरमेंट है उसमें आर्ट, डिज़ाइन, बिज़नेस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के कोर्सेज इसमें 6 बैंड रिक्वायर्ड है। फिर लॉ के कोर्सेज में उसमें 6.5 बैंड रिक्वायर्ड होगा और इसमें 7.5 बैंड भी हैं। कुछ साइंसेस के कोर्सेज हैं, ये डिपेंड कर रहा है कि आपके कोर्सेज किस में अप्लाई करें, तो उसमें आइट्स जो है इस हिसाब से होगा। और मिनिमम जो आपको जो 6 बैंड अगर आपने लिया हुआ है तो उसमें जो पीटी है तो 59 इन ईच मॉड्यूल आपको रिक्वायर्ड होंगे। जी, आप ये देख रहे हैं डिमोटफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक लाइन है डिफरेंट सब्जेक्ट की, वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ। आप इसमें लाइफ साइंसेस के कोर्सेज में अगर हम देखते हैं बायोलॉजिकल साइंसेज है, स्पोर्ट्स साइंस, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, जनरल इंजीनियरिंग, ऑलमोस्ट हर किस्म का कोर्स अवेलेबल है। फिर इसके साथ साथ आपको जो है देखें तो बिज़नेस के कोर्सेज़ की लाइन है, लॉ के कोर्सेज़ की लाइन है, अकाउंट्स के कोर्सेज़ की लाइन है और सिंपल साइंस के कोर्सेज़ की लाइन है। डिफरेंट सब्जेक्ट के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर हम फ़ीस की बात करते हैं तो ओवरऑल जो इनकी फ़ीस है कोर्स टू कोर्स डिपेंड कर रही होती है। 15,000 से लेकर 18,000 पाउंड तक डिमोटफोर्ड यूनिवर्सिटी की फ़ीस है और इसमें 1,000 से 3,000 पाउंड का स्कॉलरशिप भी ये देते हैं। डिपेंड कर रहा होता है, जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो उन्होंने ही आपको स्कॉलरशिप देना। मिनिमम 1,000 पाउंड का स्कॉलरशिप वहाँ पे अवेलेबल है। इनिशियल डिपॉजिट जो है आपको 50% रिक्वायर्ड होगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर 12,000 पाउंड आपकी फ़ीस है आपका स्कॉलरशिप, तो 6,000 आपने पे करना है। डिमोटफोर्ड यूनिवर्सिटी का लोकेशन बताई जाए, ये सिटी लेस्टर में इंग्लैंड में जो एग्जिस्ट है। और लेस्टर के ऊपर मैं बताता चलूँ कि बहुत ही इकोनॉमिकल सिटी है, स्टूडेंट के हवाले से बहुत रीज़नेबल वहाँ पे एक्सपेंसेस हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। यहाँ पे जो है हर किस्म की फैसिलिटी भी अवेलेबल है और रिच कल्चर जो है ये सिटी है। और अगर हम कंपैरिजन करें ये इसके नियर बाय है तो फिर मैं आपको ये बताऊँ कि जो स्टूडेंट बर्मिंघम जाना चाह रहे हैं तो ये बर्मिंघम के तकरीबन अगर बाय ट्रेन अगर हम देखें तो 45 मिनट्स का ये रास्ता है। तो ये इतना ज़्यादा रास्ता नहीं है। अगर आप लंदन के साथ कंपेयर करें तो 72 मिनट्स लगते हैं बाय ट्रेन और ये नियर बाय लंदन भी हम कह सकते हैं। तो ये एरिया है मैप से अगर हम देखें तो इस यूनिवर्सिटी को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं मज़ीद। और इसको आप देखें, ये एजुकेशन के लिहाज से वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। ये थी आज की इंफॉर्मेशन इस यूनिवर्सिटी के हवाले से। फर्दर अगर आपको अगर मज़ीद इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी मैं मज़ीद फर्दर एक न्यू यूनिवर्सिटी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।